हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट का है, ये पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मैटर्स क्या होते हैं। मैटर्स हमारा क्या होता है? एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब इसके बारे में तो हम लोग कल भी डिस्कस कर चुके थे, बट आप थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है ये। मास, ऐसी चीज़ें जिनमें मास हो और वो स्थान नहीं घेरती हो, वो क्या होती है? मैटर होते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, पेन हो गया। पेन भी क्या करता है? ऑक्यूपाई स्पेस करता है और उसका कुछ वेट होता है। वैसे ही मोबाइल का भी होता है वेट और ऑक्यूपाई स्पेस, कार का भी होता है, बस का भी होता है, माउंटेन का भी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारी मैटर है। कौन सी चीज़ मैटर नहीं होती हैं? वो चीज़ें जिनके ये दोनों प्रॉपर्टियाँ नहीं होंगी जिनके पास, वो क्या हो जाएगी? मैटर नहीं होंगे। पहला क्या? जैसे कि आपका गुस्सा, रेनबो, रेनफॉल, रिफ्लेक्शन, फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें हैं, मैटर नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला फिजिकल और दूसरा क्या है? केमिकल। पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल। फिजिकल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फिजिकल में आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 चीज़ें। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और केमिकल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। आज हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इधर मिक्सचर्स को होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, इसके बारे में भी आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्टेट से। फिजिकल स्टेट में सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं? सॉलिड में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कौन कौन सी इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहले क्या होता है? सॉलिड में क्या होता है कि इसमें फिक्स स्पेस होता है एंड फिक्स वॉल्यूम होता है। मतलब इनका जो स्पेस होगा, शेप होगा, ये भी फिक्स होगा और वॉल्यूम भी फिक्स होगी। ना तो इनकी शेप को चेंज किया जा सकता है और ना ही इनके वॉल्यूम को। दूसरे नंबर का है क्लोजली प्लेस्ड। मतलब इसके जो पार्टिकल, जो एटम्स होते हैं सब्सटेंस के, ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब अगर हम लोग देखें कि इनके बीच में जो इनके पार्टिकल होते हैं, जैसे ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है ये ना के बराबर होती है, कह सकते हैं कि नहीं होती है। अब इसी वजह से आप लोग को तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रही होगी, नॉन कंप्रेसिबल। जब भाई इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप नहीं है, तो अगर आप इधर से फोर्स लगाएंगे और इधर से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ये कंप्रेस नहीं होगा। तो इसीलिए कह सकते हैं हम कि क्या है, ये नॉन कंप्रेसिबल है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है हमारी? चौथी प्रॉपर्टी में पार्टिकल कैन नॉट मूव। पार्टिकल कैन नॉट मूव, इसका मतलब इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे बहुत भीड़ भाड़ वाली बस में जब हम लोग चढ़ लेते हैं तो क्या होता है, सीट के बगल में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बगल बगल में दबे रहते हैं सब लोग एक दूसरे से। तो क्या होता है, हम लोग इसमें मूव नहीं कर सकते, हम लोग इधर से उधर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। बट हम लोग क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं। तो जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के, ये क्या होते हैं? मूवेबल नहीं होते हैं बट वाइब्रेशन कर सकते हैं। और आपकी 5वीं प्रॉपर्टी है कैन नॉट हैव फ्लूइडली। ये बहते नहीं हैं। क्या आपने कभी सुना है कि उसका घर बह रहा है, उसका बाइक बह रही है? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सॉलिड क्या होते हैं? कभी फ्लूइडली नहीं होते। और इनकी 6वीं प्रॉपर्टी है रिजिड एंड हार्ड। ये क्या होते हैं? कठोर और क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। मतलब हार्ड का मतलब इतना, जैसे रॉड हो गया आपका, हार्ड हो गया। रिजिड का मतलब ये हो गया कि कांच हो गया, जैसे अगर उन पर थोड़ा फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएंगे। ये हो, तो ये इसकी सॉलिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। चलिए अब लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? पहले नंबर पे है फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। फिक्स वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, बट ये इसका शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे क्या करो,
1 लीटर वाटर लो, उसमें एक बार उसको क्या करो, बॉटल में डालो, तो क्या हो गया, उसका जो शेप हो गया लिक्विड का कैसा हो गया, बॉटल के फॉर्म में हो गया। बट अब क्या करो, उस बॉटल से निकालो उसको, क्वांटिटी उतनी ही रहने दो 1 ही लीटर, और उसको ग्लास में डाल दो, तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड का क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है बट शेप फिक्स नहीं होता है। दूसरे नंबर पे क्या प्रॉपर्टी है इसकी, दूसरे नंबर पे है कि नॉट क्लोजली प्लैक्ड, मतलब कि नॉट क्लोजली प्लेस्ड। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड की अपेक्षा ये क्या होते हैं, थोड़ा इनके बीच में गैप आ जाता है, थोड़ा गैप आ जाता है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं आ जाता है बट थोड़ा गैप आता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नॉट क्लोजली प्लेस्ड, थोड़ा गैप आता है बस। ये भी क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। अगर इनको आप प्रेशराइज करोगे तो ये ऐसा नहीं है कि इनका स्टेट चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। कभी आपने ये सुना भी नहीं होगा कि क्या होता है कि वाटर को आपने कंप्रेस कर दिया, वाटर कंप्रेस नहीं होती है। उसके लिए एग्जांपल आप ले सकते हैं। कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन में वाटर डालो और उसकी जहाँ से इंजेक्ट होता है उसको बंद कर दो, तो क्या हो जाएगा, उस पर प्रेशर लगाओगे जब तो क्या होगा, वो सॉलिड उसका स्टेट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। बट हाँ, ये मूवेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, मूव करते हैं, इधर से उधर ट्रेवल कर लेते हैं। और ये फ्लूइडली भी होते हैं, क्योंकि मूवेबल हो गए हैं तो फ्लूइडी हो ही जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, ये कैरेक्टरिस्टिक है लिक्विड की। आगे चलते हैं गैस। बच्चों गैस में क्या होता है कि गैस में पहली कैरेक्टरिस्टिक है नॉट फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, मतलब इसका क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम नहीं होता और शेप भी इसका फिक्स नहीं होता। अब देखो क्या करो, जैसे आपके पास क्या है, आप ड्यू तो सब लोग आजकल रखते हैं, तो ड्यू को क्या करो, ओपन कर दो, तो क्या होगा, उसमें जो गैस होगी वो पूरे रूम में फैल जाएगी। ठीक, पूरे रूम में फैल जाएगी और उसका शेप, इससे पता चलता है कि उसका शेप, अभी तक तो वो छोटे से 200 ml की बोतल में थी, बट अब क्या होगा, पूरे रूम में फैल गई है और उसका वैल्यूम भी फिक्स नहीं होता। उसको कंप्रेस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं उसको रिलीज़ करके। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका शेप जो है फिक्स नहीं होता है और वैल्यूम भी फिक्स नहीं होती है। दूसरे पॉइंट पे है नॉट क्लोजली पैक्ड। ये भी क्या होते हैं, क्लोजली पैक नहीं होते हैं, दूर दूर रहते हैं। सॉलिड में तो क्लोजली पैक्ड होता है, इसको कंप्रेस किया जा सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसको कंप्रेस किया जा सकता है। मतलब अगर आप इधर से फोर्स लगाएंगे और इधर से फोर्स लगाएंगे तो अगर इसका स्टेट लिक्विड है, अगर इसका स्टेट गैस है, तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड के फेस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। ये मूवेबल होते हैं, मतलब ये मूव करते हैं, ये हाईली मूवेबल होते हैं, बहुत तेज़ ट्रेवल करते हैं। ये हाईली फ्लूइडेबल होते हैं, फ्लूइडली होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत ही, क्योंकि हाईली मूवेबल हो रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहे हैं, हाईली बन रहे हैं। तो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के 2 पार्ट डिवाइड किए गए हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड, और मिक्सचर के भी 2 पार्ट डिवाइड किए गए हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो आइए देखते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट में क्या होता है, दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ऐसे एलिमेंट जो क्या हों, केवल वन टाइप के आइटम से मिलकर के बनते हैं, वो क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। मतलब कि वन टाइप, जैसे इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि जैसे कि आप लोग अब 10th क्लास पास करके 11th में जा रहे हैं, ठीक, तो इसमें क्या होगा कि अब साइंस के बच्चे अलग बैठेंगे, आर्ट के बच्चे अलग बैठेंगे। अब साइंस के बच्चे अलग हैं तो इसका मतलब वो एक ही टाइप के बच्चे, और आर्ट के हैं तो वो अलग टाइप के बच्चे। अगर हम कह दें कि इसमें किसको बैठा दें, आर्ट को भी बैठा दें और साइंस को भी बैठा दें साथ में, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड हो जाएगा। बट
एक क्लास में केवल एक ही टाइप के बच्चे होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये इसके एग्जांपल हैं। हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही टाइप के हाइड्रोजन, भाई जिस टाइप का ये हाइड्रोजन होगा जिस टाइप का ये भी हाइड्रोजन उसी टाइप का होगा। वैसे ही ऑक्सीजन भी है O2, जिस टाइप का ये होगा उस टाइप का ये होगा। वैसे ये भी है नाइट्रोजन, इस टाइप का ये होगा, मतलब टाइप सेम होना चाहिए, तो वो क्या होगा, एलिमेंट होगा। और कंपाउंड क्या होंगे, कंपाउंड में मतलब है कि मेड अप ऑफ मोर देन टाइप ऑफ एटम, मतलब कि एक से अधिक, जैसे इसमें एग्जांपल में आप लोग देख रहे हैं कि वाटर है H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के 1। इसका मतलब क्या होगा कि ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है। यहाँ पे HCl है, H अलग टाइप का, क्लोरीन अलग टाइप का, HNO3 अलग टाइप का। तो कई टाइप के मिल करके, कई टाइप से मिल करके कोई एक कंपाउंड बन रहा है, तो इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इसको कंपाउंड कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। बच्चों, एलिमेंट में केवल एक ही टाइप रहेगा, केवल एक ही टाइप के पार्टिकल रहेंगे, और कंपाउंड में एक से अधिक टाइप के आइटम रह सकते हैं। तो चलिए टाइप ऑफ मिक्सचर की बात करते हैं। टाइप ऑफ मिक्सचर में देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट है होमोजीनियस, सेकंड है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर में हम लोग ऐसे देखते हैं पहले कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में जैसे एक ग्लास वाटर लो आप, उसमें क्या करो, शुगर डाल दो, ठीक। एक ग्लास वाटर है, इसमें आप लोग क्या किए, शुगर डाल दिए। अब बताइए, आप देख करके बता सकते हैं कि इसका स्वाद कैसा होगा, हाँ, क्योंकि आप बनाए हुए हैं तो जान लेंगे कि ये मीठा है। बट अगर कोई दूसरा उसको बना करके आपके सामने रख दे, उस सोल्यूशन को बना करके, तो क्या आप पहचान पाएंगे कि इसका जो टेस्ट है वो मीठा है या नमकीन है। तो आप कैसे टेस्ट जानोगे, मतलब कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें हम देख करके उसका क्या कर रहे हैं, उसको देख करके हम उसका फ्लेवर नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो यहाँ पे शुगर है और जो वाटर है, इसके जो पार्टिकल हैं एक दूसरे से इतने अच्छे से मिक्सचर हो गए हैं कि हम देख करके बता ही नहीं सकते। तो इसमें क्या कह सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर में, कि होमोजीनियस मिक्सचर को हम देख करके पहचान नहीं सकते हैं कि उसका फ्लेवर कैसा है, देख करके हम जान नहीं सकते हैं उसके बारे में। हाँ, और एक चीज़ है इसमें जो है फिजिकल सेपरेशन नहीं होता है, मतलब फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। फिजिकल सेपरेशन का मतलब होता है छानना। जैसे आप लोग क्या करते हैं, चाय को छानते हैं ना, चाय पत्ती अलग कर देते हैं उसमें से, वैसे इसमें क्या है कि आप जब छानोगे तो इसमें चीनी और पानी अलग थोड़ी ना होगा, अलग होगा ही नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसको हीट देना पड़ेगा। इससे जो सॉल्यूशन बना है उसको हीट देना पड़ेगा। हीट की वजह से क्या होगा, वाटर वेपराइज हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में आकर के वेपराइज हो जाएगा, तो जो बचेगा वहाँ पे वो शुगर बनेगा। तब इस तरह केमिकली आप क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, बट फिजिकली आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज़ ये भी है। तो आइए इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं क्या है। होमोजीनियस मिक्सचर इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर मिक्सड एंड मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल सेपरेशन, जैसे वाटर और शुगर। बच्चों समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर देखते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या करते हैं, जैसे आप वाटर लिए, एक गिलास वाटर ले लिए, ठीक, इसमें आप क्या किए कि थोड़ा मिट्टी डाल दिए, सॉइल डाल दिए। अब इसको आप घुमाए, घुमाने के बाद आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो छोड़ने पे आप तो अपनी आंखों से देख करके ही बता सकते हैं कि क्या हो गया, इसमें तो मिट्टी है, मिट्टी नीचे बैठी रहेगी, वाटर जो उसका इसका सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाएगा, मिट्टी के फॉर्म में आ जाएगा, वो मिट्टी के कलर में आ जाएगा। तो आप इसको देख करके ही बता सकते हैं कि ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है।
अब इसका क्या है, फिजिकल सेपरेशन भी पॉसिबल है। मतलब क्या करो, आप इसको ईजिली छान सकते हो। होमोजीनियस में क्या हो रहा था, होमोजीनियस में ईजिली छान नहीं रहा था, फिजिकल सेपरेशन हो नहीं रहा था, बट इसमें सेपरेट हो जाएगा फिजिकल सेपरेशन, और आप अपनी आंखों से ही बता सकते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, सैंड ऑन वाटर, सॉइल प्लस वाटर। तो आप लोग को होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।